हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आपका 15 दिसंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उनसे जुड़े स्टैटिक जीके वो सब कुछ हम इस लेक्चर में कवर करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, हु चेयर्ड द 10th मीटिंग ऑफ द एम्पावर्ड टास्क फोर्स ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्र मिशन की अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इस बैठक में अध्यक्षता की ऑप्शन सी गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। ऑप्शन सी गजेंद्र सिंह शेखावत। और वहीं जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं वो जल शक्ति मिनिस्टर है। उन्होंने इस नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का 10वां जो मीटिंग हुआ उसको प्रिसाइड किया। और वहीं इस मीटिंग में तय हुआ कि 75 सहकार गंगा ग्राम को डेवलप किया जाएगा और वहीं साथ में 75 शहरों में जो गंगा किनारे बसे हुए हैं वहां पे एग्जीबिशन और मेलों का आयोजन किया जाएगा जिससे कि वहां पे टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके। और वहीं ये सब हो रहा है अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव। और वहीं अगर गंगा की बात हो रही है तो गंगा जो है वो ओरिजिनेट होती है एज भागीरथी नदी। और कहां से? तो गंगोत्री ग्लेशियर से इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, जो कि समुद्र तल से 7000 मीटर ऊपर है। और वहीं जो गंगा नदी की शुरुआत जो भागीरथी नदी के नाम से होती है, लेकिन जब वो देवप्रयाग पहुंचती है तो फिर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का जो कॉन्फ्लुएंस होता है, फिर वहां से वो नदी गंगा नदी कहलाती है। और वहीं गंगा रिवर की जो टोटल लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। और वहीं इसके साथ जब गंगा नदी बांग्लादेश एंटर होती है तो वहां पे वो पद्मा नदी कहलाती है। गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द रूफटॉप सोलर स्कीम टिल मार्च फॉर विच ईयर? सरकार ने किस वर्ष के लिए रूफटॉप सौर योजना को मार्च तक बढ़ाया? वो बढ़ाया ऑप्शन डी 2026 तक। ऑप्शन डी 2026। तो जो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत तो जो सोलर पैनल पे जो सब्सिडी मिलता था तो उस प्रोग्राम को अब एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2026 तक। Which company has signed an MOU with the ISRO to launch Space Tech Innovation Network (SPIN)? Space Tech Innovation Network लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किया है ऑप्शन बी सोशल अल्फा के साथ। ऑप्शन बी सोशल अल्फा। और वहीं इस MOU के तहत इसरो और सोशल अल्फा ने लॉन्च किया है स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, जो कि भारत का पहला डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर इनोवेशन ऑफ द स्पेस एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। और वहीं बात करें इसरो की तो इसरो फॉर्म हुआ था 15 अगस्त 1969 को और वहीं इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो इसके करंट चेयरमैन है एस सोमनाथ, यानी कि श्रीधर सोमनाथ। Who has been appointed as first Vice President and Chief Operating Officer at the Federal Reserve Bank of New York? न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुई है ऑप्शन बी सुष्मिता शुक्ला जी। ऑप्शन बी सुष्मिता शुक्ला। तो जो यूएस का फेडरल रिजर्व सिस्टम है तो उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अप्रूवल दे दिया है इनके अपॉइंटमेंट का। और इसके बाद सुष्मिता शुक्ला जी बन गई है पहली वाइस प्रेसिडेंट और COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। Who has been named as 2022 Person of the Year by Time Magazine? टाइम मैगजीन द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं ऑप्शन डी वोलोदिमीर जेलेंस्की। ऑप्शन डी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। तो टाइम मैगजीन ने 2022 के लिए चुना है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की को एज द पर्सन ऑफ द ईयर। और क्यों? क्योंकि फॉर हिज करेज इन रेजिस्टिंग रशियाज डेवास्टेटिंग इन्वेजन। क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि जो 2022 का जो हॉट टॉपिक है वो है यूक्रेन रशिया वॉर, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 24 फरवरी 2022 से हुई थी और तभी से अब तक दोनों देश के बीच में तनाव जारी है। और वहीं इसके बाद स्टैटिक पार्ट की जो टाइम मैगजीन है ये यूनाइटेड स्टेट का न्यूज मैगजीन है और इसने पर्सन ऑफ द ईयर का जो एनुअल इशू स्टार्ट किया था वो
वर्ष 1927 से किया था। और वहीं इसके साथ कुछ पास्ट विनर्स को भी देख लेते हैं जिनकी फोटो इस मैगजीन पे छपी है, जिसमें एडोल्फ हिटलर भी शामिल है, उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उसके बाद महात्मा गांधी, जो कि भारत से इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है। और इनका फोटो फीचर हुआ था इस मैगजीन में वर्ष 1930 में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और वहीं इसके साथ पिछले वर्ष यानी कि 2021 में इस मैगजीन पे फीचर किए थे टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलॉन मस्क, जिन्होंने हाल में ही ट्विटर को खरीदा है। हु वॉन अ गोल्ड मेडल एट द पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप? पेरू पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो जीते हैं ऑप्शन ए सुकांत कदम जी ने। ऑप्शन ए सुकांत कदम। तो पहले तो ये जो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप है, इसका आयोजन पेरू में किया जा रहा था और वहीं इसमें सुकांत कदम जी ने गोल्ड मेडल जीता और इन्होंने फाइनल में हराया ची हियोंग एंग को। और वहीं इसके साथ ही इंडियन मेंस डबल पेयर नेहल और ब्रिनो जोहन और साथ में वुमेन्स डबल पेयर पारुल परमार और वैशाली नीलेश पटेल, ये दोनों पेयर ने भी गोल्ड मेडल जीता। और इसके साथ ही इस पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत ने कुल 14 मेडल जीते, जिसमें से 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज शामिल थे। Which actress is to unveil FIFA World Cup trophy during the final in Qatar? कतर में फाइनल के दौरान कौन सी अभिनेत्री फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेगी? तो वो करेगी ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 ट्रॉफी का फाइनल कतर में 18 दिसंबर को होगा और उस फाइनल मैच से पहले दीपिका पादुकोण अनवील करेगी उस फीफा वर्ल्ड कप 2022 के ट्रॉफी को। और इसके साथ ही दीपिका पादुकोण बनेगी पहली बॉलीवुड एक्टर किसी भी फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अनवील करने वाली। वहीं इसका जो फाइनल मैच खेला जाएगा वो कतर के लुसैल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला जाएगा। और वहीं ये फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ था 20 नवंबर को, जिसका फाइनल 18 दिसंबर को होगा। फीमेल अंपायर्स विल ऑफिशिएट इन विच ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री? भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहली बार अंपायर किस ट्रॉफी में अंपायरिंग करेगी? तो वो करेगी ऑप्शन सी रणजी ट्रॉफी में। ऑप्शन सी रणजी ट्रॉफी। तो इस साल के रणजी ट्रॉफी में कुल 3 महिला अंपायर अंपायरिंग करेगी, जिसमें पहली है जननी नारायण, अब फोटो में देख सकते हैं लेफ्ट में जननी नारायण है, वहीं बीच में है गायत्री वेणुगोपालन, तो वहीं राइट में है वृंदा राठी। और वहीं ये पहली बार हो रहा है कि मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में जो अंपायरिंग है वो फीमेल अंपायर्स द्वारा कराया जा रहा है। Who became the first female president of the Table Tennis Federation of India? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो वो बनी ऑप्शन ए मेघना अहलावत। ऑप्शन ए मेघना अहलावत। तो मेघना अहलावत इलेक्ट हुई है एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द टेबल टेनिस फेडरेशन। और वहीं इसके साथ ही इस टेबल टेनिस फेडरेशन के नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं कमलेश मेहता जी, जो कि 8 टाइम नेशनल चैंपियन रह चुके हैं और साथ में अर्जुन अवार्डी भी। और वहीं जो मेघना अहलावत जी है वो वाइफ है ऑफ द आउटगोइंग प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन दुष्यंत चौटाला जी, जो कि करेंटली हरियाणा के डिप्यूटी सीएम है। वहीं बात करें टेबल टेनिस फेडरेशन की, तो ये वर्ष 1926 में फॉर्म हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि इन विच स्टेट तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड? किस राज्य में तुंगरेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और वहीं इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वहीं हर सुबह करंट अफेयर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।